हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर की हमारी न्यू सीरीज, जो आपकी रहेगी जून मंथ के करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले वाली क्लासेस में भी मैं आपको जितने भी हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो सारा का सारा पढ़ा दूंगी। जैसा कि आपको पता है, आपके हरियाणा में अभी जो आपकी भर्तियां हैं उसको कैंसिल करके ऐसा बोला गया है कि आपका री एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाए। बट अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी श्योरिटी नहीं है कि आपका एग्जाम दोबारा से होगा, क्योंकि जो सरकार है वो कभी कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रिव्यू दायर करेंगे, और हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी जो एग्जाम है वो दोबारा से कंडक्ट करा लिए जाए विद इन 6 मंथ्स। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अभी हम ये जो 10-15 डेज हैं जिसमें हमें ये पता लगेगा कि हमारा एग्जाम दोबारा होगा या हमारा जो एग्जाम है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बट जो ये टाइम पीरियड है, इसमें हम हमारा जो भी हमारा मैटर है उसको पढ़ सकते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके दोबारा एग्जाम के दिख रहे हैं। तो इससे बेटर है आप अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपका एग्जाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो शायद वो दोबारा जो रिव्यू दायर करेंगे या फिर जैसा भी रहेगा, जो भी डिसीजन होगा उस पर बेस होगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आप अपने करंट अफेयर को, हरियाणा जीके को, हिंदी इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। क्या पता एक दिन पहले बोले कि आपका एग्जाम है और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम हो। तो इससे बेटर है आप अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने एग्जाम पर फोकस रखें और अपनी तैयारी करते रहें। अगर एग्जाम होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, और उस टाइम पीरियड पे आपकी तैयारी भी रहेगी। अब मुझे पता है बहुत से बच्चे मुझे आकर ऐसे बोलेंगे कि आप तो पहले से पढ़ाने लगे, अभी तो पता ही नहीं लगा एग्जाम है या नहीं है। ये क्लास सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में पढ़ना चाहते हैं या जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है, हरियाणा के किस जिले में हैप्पी कार्ड वितरण की शुरुआत की गई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 1-2 दिन पहले ही ये न्यूज़ में रहा था। जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं, आप सभी को पता है हरियाणा के नए सीएम जो है वो नायाब सिंह सैनी बने हुए हैं, जो अभी हाल ही में करनाल लोकसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर, मतलब ये एमएलए का इलेक्शन इन्होंने लड़ा था और वहां से ये जीत गए हैं, और ये क्या है, आपके हरियाणा के सीएम भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, हैप्पी जो कार्ड है उसके वितरण की शुरुआत की है। तो ये कहाँ से शुरू किए गए, आपके करनाल से शुरू किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी न्यूज में भी रहा था। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, करनाल से स्टार्ट हुआ है। किसके द्वारा शुरू किया गया, आपके हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के द्वारा। इसके साथ साथ अन्य जिलों में, फतेहाबाद में, कैथल में, जींद में, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा और भिवानी में भी इसके लाभार्थियों से इन्होंने क्या की है, बातचीत की है। 1 लाख हैप्पी कार्ड वितरित करने का क्या रखा है, इन्होंने टारगेट रखा है कि हम हरियाणा में 1 लाख जो हैप्पी कार्ड्स हैं उनको बांटेंगे। हैप्पी कार्ड होते क्या है, ये अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का लक्ष्य लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ पहुंचाना है। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, आने जाने से रिलेटेड है। अंत्योदय परिवार वो होते हैं जिनकी इनकम जो है वो 1 लाख से कम है। ठीक है, तो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, जिनकी आय 1 लाख रुपए तक से कम है उनको इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। इस योजना की शुरुआत 7 मार्च 2024 को शुरू की गई थी। इस योजना से गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बस में हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने किलोमीटर तक की वो यात्रा को फ्री कर सकते हैं, 1000 किलोमीटर। ठीक है, और जिनकी जो आय है वो 1 लाख से कम है, सालाना आय 1 लाख से कम है, जो अंत्योदय परिवार की श्रेणी में आते हैं, उनको क्या मिलेगी, 1000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा की बस में, आपको पता है बसेस में जाते होंगे तो वहां पर ई टिकट जो योजना है वो शुरू की गई है, वो ई टिकट देते हैं आपको। ठीक है, तो इस कार्यक्रम से स्मार्ट कार्ड भी क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, और इस योजना के लिए 600 करोड़ का बजट बनाया गया है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक का। हमारे जो पूर्व सीएम थे, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने 7 मार्च 2024 को पंचकुला में एक राज्य स्तरीय समारोह में हैप्पी योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है हैप्पी योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल जो है वो कब शुरू किया गया, तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 7 मार्च 2024 को। ठीक है, और उस समय उन्होंने 10 हैप्पी कार्ड वितरित किए थे।
अब तक 59,708 कार्ड लाभार्थी इसका क्या ले चुके हैं, लाभ ले चुके हैं। हैप्पी कार्ड धारक सामूहिक रूप से 37.88 किलोमीटर की यात्रा का लाभ उठा चुके हैं। तो ये हैप्पी कार्ड धारक जो है, इससे इन्हें क्या फायदा होगा कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहा है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रिसेंट कल के ही टॉपिक से रिलेटेड है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये भी रिसेंट का टॉपिक है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं हिम्मत सिंह। ठीक है, इन्होंने कल ही शपथ ली है। नायब सिंह सैनी जी ने इनको शपथ दिलाने का काम किया है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिम्मत सिंह जो है हरियाणा सरकार में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे, यानी कि एएजी थे। इनका शपथ समारोह चंडीगढ़ में हुआ है। इन्होंने भोपाल सिंह खत्री की जगह ली है। ये तो आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि इन्होंने किसकी जगह लिया, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, 15 मार्च 2024 को भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दिया था। और हिम्मत सिंह के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कैथल जिले के रहने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 16 साल तक अपनी ये जो एडवोकेट है इसके तौर पर प्रैक्टिस की है। ये बीए, एलएलबी, एलएलएम किए हुए हैं। कैथल के खेड़ी मटरवा गांव से बिलोंग करते हैं। साथ साथ डिजिटल इंडिया में भी काम कर चुके हैं। हिम्मत सिंह ई कस्टडी सर्टिफिकेट पहल, डिजिटल इंडिया अभियान का विकास और कार्यान्वयन का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने हरियाणा में अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम किया है। ठीक है, अगर एचएसएससी की बात करते हैं तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसका गठन 28 जनवरी 1970 को किया गया था। अगर हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर है। कब बनता है ये? 1970 में बनता है। आयोग है ये। ठीक है, इसी के तहत आपके सरकारी नौकरियां जो ग्रुप सी और डी की हैं वो की जाती है, वो कंडक्ट की जाती है, जो कि ये पिछले 4-5 सालों से नहीं कर रही है। ठीक है, आप सभी को पता है, हम सबको इन्होंने परेशान किया हुआ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध में संक्षिप्त मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो भाई हमारी जो पुलिस है उसने जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें जितने भी मोबाइल नंबर्स मिले हैं उनको ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर यह हरियाणा पुलिस की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। तो ये आपको याद रखना है, स्थान कौन सा प्राप्त किया हमने? पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 31 अप्रैल 2024 तक देश भर में साइबर अपराध में शामिल कुल 5,46,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात करते हैं पुलिस महानिदेशक की तो हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपके हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर ठगी कार्यक्रम कब से कब शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आपको डबल टिक लगा लेना है, डबल स्टार लगा लेना है। हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर ठगी कार्यक्रम 1 जून से 31 मई 2024 तक शुरू किया गया। नूंह जिले में 18,886 साइबर अपराधी पाए गए, जो कि हरियाणा में सबसे अधिक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइबर क्राइम के नंबर्स को ब्लॉक करने में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर कार्यक्रम की शुरुआत 1 जनवरी से 31 मई 2024 तक की गई है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक की बात करते हैं तो शत्रुजीत कपूर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा को खत्म करने का फैसला, अब आयु सीमा को क्या कर दिया इन्होंने? खत्म कर दिया है। अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले भी इस योजना का क्या ले सकते हैं? लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत किसान, खेतीहर मजदूर, मार्केट यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को कृषि मशीनरी पर कार्य करने के दौरान मृत्यु हो जाने पर, अंगहानि हो जाने पर 37,500 से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कंवरपाल जी जो हैं वो क्या है? किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, तो इस
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में, इंपॉर्टेंट है ये भी, हरियाणा के किस शहर में प्रदेश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार करने की योजना बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है आपके फरीदाबाद में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डीपीआर तैयार कर लिया है। अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में सीएम नायाब सिंह सैनी की हरी झंडी मिलने के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, डीपीआर में मौजूद नाहर सिंह स्टेडियम बना रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी नाहर सिंह स्टेडियम है और इसी में ही एक नया स्टेडियम और बनाया जाएगा। इस स्टेडियम के चारों ओर साइक्लिंग ट्रैक भी स्थापित किया जाएगा। स्टेडियम के लिए 28 एकड़ जमीन ली गई है, जिसमें से 20 एकड़ पर आपके स्टेडियम बनेगा और 8 एकड़ पर जैसे कोर्ट होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल है, रनिंग ट्रैक है, ये सब और 8 एकड़ में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। ये इसी तरीके से आपकी बहुत छोटी क्लासेस रहेंगी, 10-15 मिनट की क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम कंप्लीट 1 डे का जो करंट अफेयर रहेगा हरियाणा का वो पढ़ते जाएंगे और इसमें हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। हमें हरियाणा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो हम इसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और नेक्स्ट क्लास भी इसी तरीके से रहेगी। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी थोड़ी देर में आपको एक क्लास देखने को मिलेगी जिसमें हरियाणा के सभी एमपीज के बारे में, सभी लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको जानने को मिलने वाला है। तो क्लास में बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।